अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जनाब, पहले तो मैं आपको कुछ बातें सुनाती हूँ। मुझे रेल में ये वीडियो देखकर और इन लोगों की बातें सुन के इतनी हंसी आ रही थी कि मैं परेशान थी कि ये भैया कौन बोल रहा है। ये वो बगारत बोल रहा है जिसने खुद अपनी माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है, जो अपनी माँ से हर वक्त काम करवाता रहता है। ये वो बंदा बोल रहा है जिसने अपनी माँ को इसलिए रखा हुआ अपने पास, जब उसके भाई ने, अपने सगे बड़े भाई ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये बगारत जो है माँ को इसलिए साथ में रखता है कि माँ को नौकरानी की तरह काम करवाता रहे। जब भी देखो उसकी माँ या तो किचन में काम कर रही होती है, बर्तन धो रही होती है, झाड़ू दे रही होती है, कपड़े धो रही होती है, खाना पका रही होती है। कभी भी इसकी माँ को मैंने बैठे हुए नहीं देखा। जिस तरह से ये जो खुसरी है ना, हज्जन बीबी, ठीक है ना, ये हज्जन बीबी जिस तरह से टांगे पसार के बैठी होती है, जब देखो मेकअप लगा के, सुर्खी लगा कर घूमती फिरती है। जिस तरह से ये खुसरी जो है कभी इधर टपकती है, कभी उस कोठे पर टपकती है। ये इसकी बातें हैं, आपको मैं सुना दूं पहले, फिर आप सुनिएगा। उसके बाद इसको छितरोल करते, इतनी छितरोल होगी इसकी, इतनी छितरोल होगी कि ये कहेगा कि माँ तूने मुझे पैदा क्यों किया, माँ तूने मुझे दुनिया में लेके क्यों आई है, माँ मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, तो इस बगारत की छितरोल के लिए साथ में रहिएगा, क्योंकि वीडियो में इतनी छितरोल होने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है आपको। पहले ये सुन लीजिए इसकी बकवास, ये कुत्ता जो भौंक रहा है इसकी पहले सुन लीजिए। पूरी करो, माँ की जरूरियात अलहदा जाके पूछा करो, ठीक है, अलहदा बीवी के सामने ना पूछा करो, क्योंकि ये आजकल एक सिस्टम चल गया है। तो आपने मतलब अपनी अम्मी से कहा जैसे मैंने अब घर बनाया, आप लोग नहीं बना सकते। जब आपकी और आपकी अम्मी के दरमियान आप दोनों की गुफ्तगू हो रही हो, बेशक खर्चे के हवाले से हो, बेशक पैसों के हवाले से हो, बेशक जो भी हो, माँ की और बेटे की जब बात हो रही हो तो उसमें आपकी बीवी ना बोले, बस ये बात मैं करने आया था। अपनी माँ के साथ जो बात कर रहा हूँ, हाँ। मेरी बीवी का हक नहीं बनता वो दरमियान में मुझे जो है ना मशूरे दे और मुझे जो है ना बताए कि मतलब ये है वो, हाँ हाँ उठा ले या अपना कर ले, आपको खर्चा उनमें से मैंने अपना जो मुझे खर्चा दिया था मैंने उससे लिया, तो फिर ये क्यों नहीं ले रहे। हाँ। इस तरह बीवी का हक नहीं बनता कि वो मतलब अपनी सास के खिलाफ जाए। हाँ। और आप जो है ना इस बात को आपने वो करना है। सुबह सुबह कहते हैं कि पैसे दो चाय ले। हाँ। तो मैंने अम्मी को 10,000 दिया, मैंने कहा ये जो है ना आपके दूध बिस्किट, हाँ, सिर्फ 200 रुपये, हम ना बिस्किट पीते हैं, चाय कभी पी लेते हैं कभी नहीं पीते, तो हाँ, दूध और बिस्किट के 5,000 मैंने दिया, ये आपका खर्चा है, आप खर्चा करना। ठीक है। तो आप लोगों ने सुना कौन भौंक रहा है? ये जनाब सदर साहब बोल रहे हैं, खुसरों के सदर साहब, मिरियासी और हीरा मंडी के सदर साहब। ये हीरा मंडी के जो सबसे बड़े सदर साहब हैं, अहमदू साहब जो है, मिरियासी खुसरा जी, जी जी बिल्कुल वही जो ब्रांड अपने आप को कहता है, पता नहीं खुसरों का ब्रांड है या किनका मैं कहूँ बस। तो ये ब्रांड साहब जो है ये आ गए हैं लेक्चर देने के लिए, वो भी सांड के को इस तरह से लेक्चर दे रहे जिस तरह से ऐसा लगता है सांड को इन्होंने पैदा किया है ना भाई। सांड क्या, शाहिद सांड जी आपसे मुखातिब हूँ, क्या आपको इस खुसरे ने पैदा किया है? ये आपका बाप है? कौन लगता है ये तुम्हारा? सांड ने सिर्फ ये आपके इसीलिए वो सांड इसकी बातें सुन रहा था क्योंकि ये जो खुसरों का जो सरदार है ना, ये इसने इसको वो चैनल बना के दिया, राइट। क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है इस खुसरे ने इसको दिया, इसका काम छुड़वाया। पहले ये मेहनत मजदूरी क्या करता था, लोगों के खेतों में काम किया करता था सांड, उस सांड के को मेहनत मजदूरी से रोक दिया उसने, हाथ में भाई कुशकोल पकड़ा दिया कि लिए भाई तू भीख मांग। वो भी कुछ मेहनत नहीं करनी है, कहीं दर दर नहीं जाना, किसी रोड पे नहीं घूमना है, किसी के घर के दरवाजे नहीं खटखटाने हैं, सिर्फ ये कैमरा पकड़ यहाँ बैठ और बैठकर अपनी बीवी दिखा, अपनी वो बहन को दिखा जो थोड़ी सी अब नॉर्मल है, और अपने आप को दिखा, अपनी गुर्बत दिखा और भीख मांग, और हो सके तो अपने उस मासूम बच्चा जो पैदा हुआ है जो अल्लाह को प्यारा होने वाला उसको दिखा के भीख मांग। तुझे इतना मिलेगा कि तू पूरी ज़िंदगी जितना भी कमाएगा ना एक दिन में उतना कमा लेगा। तो सांड को उस काम में इसने लगाया, सांड को इतना बड़ा घर इसने करवा के दिया, सांड को इतनी बड़ी गाड़ी लेके दी जो सांड साइकिल के भी लायक नहीं था, उसने सांड ने गाड़ी ले ली, वो भी सदर साहब के कहने पर भीख मांग मांग कर। तो भाई सांड उसकी बात क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि भाई सबके जो AST जो होते हैं ना, तो वो सारे के सारे जो कंट्रोल है यूट्यूब की, सांड के भी यूट्यूब का जो मेन जो कंट्रोल है इस बगारत के साथ पास है। ये बगारत क्या करता है,
सरदार साहब जी क्या करते हैं साड़ों के, ये जो खुसरों का जो सरदार है ना, ये जितने भी वीडियो बनाते, वो यूट्यूब चैनल बनाता है ना, उनका तमाम कंट्रोल अपने पास रखता है। जितने भी अकाउंट है इसके हाथ में है। जब कोई पैसा आता है इनके हाथ में आता है, 50% ये कमीना जो खुसरा है अपने पास रखता है और 50% उनको देता है। इस बेसिस पे ही लोगों के वीडियो बनवाता है, इस बेसिस पे उनके वीडियो बनाता है। जब वो नबीला शाहिद वालों की इन्होंने वीडियो बनाई थी, वो यूट्यूब चैनल बनाया था और उनको अपने घर पे लेकर आया था, उनसे भी उसने यही कंटेंट किया था कि ये हमारा कंटेंट होगा और इस बेसिस पर हम ही तुमको अपने घर पे रखेंगे और तुम्हारी वीडियोस पे हम आया करेंगे और तुम्हारी वीडियो के तमाम कंट्रोल हमारे पास होगा। इस बात पे थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था, काफ़ी कुछ हुआ था। जो ये नबीला शाहिद साहिबा जो है, ये इनका घर छोड़ के चली गई थी, काफ़ी कुछ हुआ था। अभी दोबारा से इनके घर में तशरीफ़ ले आई हैं शादी के मौके पर, जिसकी इतनी बेइज्जती हो, रातों रात लात मार के निकाला जाए। वो इतने बगारत लोग होते हैं कि वापस आ जाते हैं। तो जनाब इनके घर में जो भी आके इनके घर का पानी पीता है ना, बगारत ही हो जाता है। तो हम अभी बात कर रहे थे इंसानों की। जनाब ये जो छलनी है, जो जिसमें लाखों छेद हैं, वो बकवास कर रहा था अभी साड़ के साथ कि भाई तुम्हें अपने माँ के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, तुमने अपनी माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है, तुम्हारी माँ सारा दिन काम करती रहती है और तुम्हारी बीवी जो है वो बैठी रहती है। तुम अपनी माँ के साथ जब भी कोई बात करो, खर्चे की बात करो, ये बात करो, वो बात करो, जो भी कुछ करो तो अलग से करो, बिल्कुल खुफिया तरीके से करो। उसको मीडिया पे भी लेके नहीं आओ, ऑन कैमरा भी मत लेकर आओ, बिल्कुल एक अकेले गुप्त कमरे में बैठकर अपनी माँ के साथ इस बात पे, टॉपिक पे बात करो खर्चे की। और अपनी बीवी को भी उस पर मत बोलने दो, क्योंकि मैं भी अपनी बीवी को अपनी माँ के सामने नहीं बोलने। बोल कौन रहा है तू? बगैर तो तुझे शर्म नहीं आती है? अहमद खुसरे, तुझे नहीं समझ शर्म आती है? लानत तेरी शक्ल के ऊपर, कुत्ते की नस्ल वाले इंसान, झूठे बगारत। पहले अपने गरेबान पे झाँक, फिर दूसरों को तलकीद कर। दूसरों को कहते हैं हिदायत दे, पहले अपने गरेबान पे झाँक। तू अपनी माँ के साथ क्या करता है? तेरी माँ सारा दिन कुत्ते की तरह काम करती रहती, जब देखो उसके हाथ में झाड़ू होता है, पोछा होता है, या फिर खाना पका रही होती है, या बर्तन धो रही होती है। लानती बगारत, तूने अपनी माँ को क्या किया हुआ है? तूने भी तो अपनी माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है। तेरे सगे भाई ने इस बात को तस्दीक कर दी है ना कि तूने अपनी माँ को नौकरानी बना के रखा हुआ है, इसीलिए अपने साथ रखता है। अगर तेरी माँ काम करना बंद कर, थोड़ी सी बूढ़ी और हो जाएगी ना, जब काम करने के काबिल नहीं हो, तो उठा के कहीं पे उसको कचरे में फेंक कर आ जाएगा, किसी और भाई के घर के दरवाजे पे फेंक कर आ जाएगा कि भाई ये तो हमारे काम की नहीं रही, मेरी बीवी को अब उसके साथ रहना नहीं है। तू तो अपनी बीवी के तलवे चाटता है, अपनी बीवी के थल्ले प्यार रहता है तू है। तेरी बीवी कहती है कि खुसरे खड़ा हो तो खड़ा होकर नाचना शुरू कर देता है, खुसरे बैठ तो बैठ के तू नांगन की तरह करता रहता है। तू बोल रहा है। और आज जनाब खुसरे ने जो अपनी वीडियो शुरू की, तो उन्होंने जो 2 साल पहले जो हाइड्रो फेशियल करवाया था अपनी खुसरी का, वो फ्री में किसी उनकी यूट्यूबर थी, सब्सक्राइबर थी उनकी, उसने इनको मैसेज किया था कि भाई मेरा इस तरह से अपनी बीवी को लेकर आइए, मेरा थोड़ा सा प्रमोशन कर दीजिए। तो वो प्रमोशन करवाने के लिए उन्होंने इस खुसरी को हाइड्रो फेशियल किया था। तो वो 2 साल पुराना क्लिप निकाल के उन्होंने अपने इस वीडियो में लगा दिया कि देखो मेरी बीवी को मैं हाइड्रो फेशियल दोबारा कराने ले गया हूँ। सेम क्लिप था, सेम जगह थी, सेम सीन था। आपको मैं वो क्लिप में उनके वीडियो से निकाल के आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी मेरे पास टाइम नहीं तो वो क्लिप में लगा के ज़रूर दिखाती है आपको। सेम जो पुराना जो वीडियो था ना, उसका क्लिप निकाल के दिखाया कि भाई खुसरी को दोबारा से हाइड्रो फेशियल करवाने के लिए लेकर गया है। खुसरी जनाब अभी अपनी बहन की मेहंदी में और हल्दी में, इन भिखारियों की कभी हल्दी मेहंदी होती थी, मगर जनाब भिखारियों को भाई पैसे मिल चुके हैं, भिखारी अमीर हो चुके हैं। और ये भिखारी जो खुसरे लोग हैं, ये लोगों के शादियों में जाके जो वो जुगते मारते थे और नाच नाच के पैसे लेते थे मिरियासी लोग, ये अब जनाब खुद अपनी शादियों में नाच रहे हैं। इतनी धूमधाम से शादी हो रही है, वो फजलू बाबा की बेटी की। फजलू बाबा ने काफ़ी अच्छा भीख मांगा लगता है, काफ़ी किसी सिस्टर ने बड़ा सा डोनेशन दिया, फर्नीचर के साथ साथ इनको काफ़ी सारा फंक्शन कर दिया। मगर मुझे समझ नहीं आती है कि ये ओवरसीज़ लोग, जिस तरह से मैं बेवकूफ़ बनी थी, ये भी सब लोग बनते जा रहे हैं। मगर पहले हमें बताने वाला कोई नहीं था कि ये इतने बड़े बगारत लोग हैं, कि कोई हमें समझाने वाला या हमें कोई रिएक्शन देने वाला नहीं मिला था कि जो इनके बारे में इनकी असलियत बताए कि हाँ ये असलियत ये है इन लोगों की। आप प्लीज़ इनको डोनेशन ना दें, इनको इन पे यकीन ना करें।
मगर अब हम लोग काफ़ी सारे लोग इनकी असल चेहरा आप लोगों को दिखाते हैं, इनकी असलियत आपके सामने लेकर आते हैं, तब भी आप लोगों को समझ और अकल नहीं आती है। आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती, पता नहीं चलता है कि ये भीख मंगे लोग हैं, ये लोगों से भीख मांग मांग कर इस तरह से आप लोगों के साथ ही कर रहे हैं। इस किस्म के लोग हैं ये, आप लोगों को ज़रा भी पता नहीं चलता है। आप लोगों को इतना समझाने के बाद भी आप उनको दीजिए ना, जो गरीब लोग बेचारे हैं, जो रेल में मुस्तहिक है, यतीम बच्चियां हैं, बेवा औरतें हैं, मासूम बच्चे सब हैं, आपको वो लोग नज़र नहीं आते। आप लोग को ये बगारत लोग नज़र आते हैं, ये घटिया लोग नज़र आते हैं आप लोगों को, जिनके पास इतना पैसा है। अब यूट्यूब से और भीख से इतना पैसा इन्होंने जमा कर लिया। आप इनके फंक्शन चेक करें अब, ठीक है, मत मेरी बात पे यकीन, इनके फंक्शन चेक करें, इनके घर चेक करें। आप लोगों के पास जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके पास एक कमरे का घर होना भी बहुत बड़ी लग्जरी हो जाती है। आप इन तमाम भिखारियों के घर चेक करें, इनके कम से कम 2-2 किनाल के घर हैं। जितने भी चाहिए, फजलू बाबा है या वो अल्ताफ़ खुसरा है या फिर ये अहमदू खुसरा है, इसके 4 घर हैं। ये जो सांड है इसके भी इतना बड़ा घर है। उसके बाद वो अल्ताफ़ साहब जो मौलवी साहब है, जिनकी बेटी भाग गई है, उन्होंने बताया था मेरी बेटी भाग गई है, उनका चेक करें। उन्होंने आज अपना खेत दिखाया, आपको यकीन हुआ उनका कितना बड़ा खेत। इस सब के पास इतनी बड़ी लग्जरी खेत हैं, इतने ही लग्जरी इनके पास ज़मीनें जायदाद हैं। कोई भिखारी नहीं है ये, सबके पास ज़मीन जायदाद है, खेत खलियान है, मवेशी है इनके पास। आप उनको दर पैसे भेज रहे हो ताकि ये लोग इस तरह से उड़ाएं, हराम खोरी और करें। इस घर के पूरे ख़ानदान बल्कि पूरा जो गांव इनका है ना, चाहे एक गांव में रहते हो या 10 गांव में, कोई बंदा मेहनत मजदूरी नहीं करता है, कोई बंदा अपने हाथ से काम नहीं करता है, कोई हक हलाल की रोज़ी अपने बच्चों को नहीं खिलाता है। ये सारे भिखारी लोग सारा दिन हाथ में मोबाइल लेकर कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं। अब ये चमक छल्लों को देख लिया, आप खुद देखिए ज़रा, जिसके घर में कहते हैं रोटी खाने को नहीं है, एक दाना नहीं है खाने को, इनकी शादियाँ चेक करें। अभी ये जो फंक्शन कर रहे हैं, जो मेहंदी के फंक्शन हो रहा है, हल्दी का फंक्शन हो रहा है, इनमें जो सारी चमक छल्लो जितनी भी हैं, जितनी भी ये सदका टाउन की खुसरियाँ हैं, इनके मेकअप चेक करें, इनके कपड़े चेक करें। सबसे ज़्यादा चेक तो करें ये हज्जन बीबी के कपड़े, ठीक है। हज्जन बीबी आई है उम्रा करके, ज़रा देखें ज़रा हज्जन बीबी के करतूत, आप खुद देखें, इनके तौर तरीके देखें, इनके जो लग्जरी देखें। आपको लगता है इनको डोनेशन भेजना चाहिए? आपको लगता है इनको खैरात देनी चाहिए? वो आप उन मासूम लोगों का हक मार के इन बगारतों को देते हैं जो रेल में हकदार हैं। और ये सांड क्या भौंक रहा था, सांड कह रहा था भाई मैं तो अपनी अम्मा को ये देता हूँ, अपनी अम्मा को वो देता हूँ, अपनी अम्मा के साथ ये करता हूँ, मैं तो अपनी अम्मा को इतने पैसे दे देता हूँ। अपनी ही बात से ये 1 सेकंड में झूठा पड़ गया। खुद इसने कहा कि मैं 10,000 देता हूँ अपनी अम्मा को, सिर्फ अब अब्बा के चाय के लिए, चाय के दूध के लिए 10,000 देता हूँ कि सिर्फ चाय का दूध और बिस्कुट आएगा, बिस्कुट के लिए हर महीने अपनी अम्मा को 10,000 देता हूँ। उसी टाइम अम्मा ने कहा 10,000 नहीं 5,000 देता, कहता हाँ मैं 5,000 देता हूँ। इनके 1 सेकंड में उसने 10,000 से 5,000 पर आ गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा झूठा इंसान है, कितना बगैरत इंसान है, कितना जलील इंसान है। अम्मा को पढ़ा के लिखा के बैठा दिया कि बताओ भाई मैंने तुमको जो शॉपिंग के लिए कितना दिया था, 70,000 इन्होंने अपनी अम्मा को शॉपिंग के लिए दिया। 70,000, कभी इसने 7,000 भी नहीं देखे होंगे, अब इनके पास 70,000 शॉपिंग के लिए हैं। तो सोचिए इनके पास कितने पैसे होंगे। तब भी आप इन गरीबों बेचारे मस्कीनों को भीख दिए जा रहे हो। कितने गरीब हैं ना, इनके पास शॉपिंग के लिए 15-15, 20-20 लाख होते हैं जो 1 मिनट में खर्च कर आ जाते हैं। इनकी औरतों के आप लग्जरी ड्रेसेस देखिए, एक फंक्शन के 3-3 ड्रेस बना के रखे हुए हैं। इनके कपड़े चेक कीजिए, इनकी शॉपिंग देखिए, इनकी शादियां देखिए। आपको तब भी एहसास नहीं हो रहा है कि इन बगाड़त लानतियों को लानत देना चाहिए या इनको डोनेशन देना चाहिए? आप लोगों के तो आंखों में पट्टी बंधी हुई, बल्कि मैं तो इनसे ज़्यादा उन सब्सक्राइबरों को, उनके देखने वालों को और उनके जो डोनेशन देने वालों पर लानत भेजती हूँ। उनको लानत देती हूँ कि आप लोग अंधे हो, आप लोग बगारत हो, जो उनको देखते हो, उनको डोनेशन भेजते हो और बगारतों को और भीख मांगने पे मजबूर करते हो। आप लोग उनको भीख दे देकर आप लोगों ने उनको नकट्टू निकम्मा बना दिया है। मेरी चाय आई है तो मैं, किसने चाय पीनी तो पी सकता है। देखिए भाई, ठीक है,
تو کسی نے پینا ہے تو پی سکتا ہے. یہ میں آپ کو یہ نہیں دکھا رہی, یہ 1964 جو ہے, یہ میری ایج نہیں ہے. 1964 یہ ٹم ہارٹن جو ہے اس کا کپ ہے. تو اس کی چائے آئی ہے میری. تو بھائی میں چائے کا مزہ لیتی ہوں. آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اس کے برقو مت کیجیے گا. اور آپ لوگوں کو میری بات سچی اور صحیح لگ رہی ہے تو ضرور کامنٹ میں بتائیے گا. میں چائے کا مزہ لیتی ہوں, آپ ویڈیو کا مزہ لیجیے. اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. یہ تو بھی میں نے شروعات کی ہے کیونکہ تھوڑی سی میں بیزی ہوں, کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جیسے مہمان جائیں گے اس کے بعد ان کی بس جاب سے آنے کے بعد میرے پاس فری ٹائم ہوگا, میں 2 یا 3 ویڈیو ڈیلی ڈالوں گی. اور اتنی ان کی بغیرتیوں کی بے عزتی ہوگی نا, یاد کریں گے یہ لوگ, مزہ آ جائے گا, چس آ جائے گا آپ لوگوں کو. ابھی باہر سنو بہت زیادہ پڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.